हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के 35 ऐसे सवालों को लाए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे हुए हैं। मैं सबके साथ आपको ईयर भी बताता चलूंगा कि कौन से ईयर में कौन सा सवाल आया हुआ है। तो वीडियो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही एग्जाम तक आपके लिए ऐसे ही रोज इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूंगा। तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सवाल में बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक मेरे आपने अगर पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल कराए हुए हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, और मैंने क्वेश्चन बैंक भी करा रखा है, मैंने उसका प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर अभी तक आपने उसमें जाके चेक नहीं किया तो जाके चेक कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही रोज वीडियोस पाने के लिए। तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आज का सवाल, आज पहला पढ़ते हैं इंग्लिश के सवाल को। लिखा हुआ द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। 2022 का सवाल है ये। इसके ऑप्शन बने आई हैव अ ड्रीम, ऑप्शन बी द आर्टिस्ट, ऑप्शन सी द अर्थ, या ऑप्शन डी भारत इज माई होम। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत इज माई होम। यहाँ में लिखा हुआ भारत इज माई होम से लिया हुआ है। एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे पढ़ते हैं। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। तो कौन सा ऐसा देश है जिसको मतलब कि एंशिएंट पीपल का नया देश कहा जाता है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। पूछा हुआ सवाल है 2021 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर सवाल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ। मतलब कि 1967 में उन्होंने एक भाषण दिया था, किस मतलब कि किस चीज के शपथ ग्रहण के दौरान। इसके ऑप्शन है जब वो प्रेसिडेंट बने थे मतलब राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। ये 2021 का प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। 4 पढ़ते हैं। डैश इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब कौन सा ऐसा हथियार है जो हमारे देश को बिल्डिंग मतलब विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी ट्रेड, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पूछा हुआ 2019 का प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी। 5 के तरफ पढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। ये एक सवाल को भरना है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए स्पेशल, ऑप्शन बी प्रेयरफुल, ऑप्शन सी लॉन्ग, या ऑप्शन डी न्यू। ये सवाल में है मतलब सॉरी किताब में है आपके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेयरफुल। 2018 में पूछा हुआ सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए। मतलब कि वो किस दरवाजे पे खड़े होकर वो आ रहे थे। इसके ऑप्शन, ऑप्शन है फर्स्ट, ऑप्शन बी एसी वाले डब्बे, ऑप्शन सी सेकंड, या ऑप्शन डी थर्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सेकंड वाले डब्बे पर खड़ा थे। मतलब होगी आपने अगर पढ़ा होगा कहानी तो आपको पता होगा। आगे पढ़ते हैं। 7 नंबर। मनोहर मालगोनकर इज ए राइटर। मतलब कि मनोहर मालगोनकर कहाँ के एक कवि है मतलब राइटर हैं सॉरी। इसके ऑप्शन, ऑप्शन है इंडियन, ऑप्शन बी अमेरिकन, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी नाइजीरियन। पूछा हुआ सवाल है आपके पिछले वर्षों का। इसका सही आंसर ऑप्शन ए इंडियन। नाम से ही पता चल रहा है कि मनोहर इंडिया के लोगों का नाम होता है। 8 नंबर सवाल है। आई हैव अ ड्रीम इज रिटेन बाय। मतलब कि आई हैव अ ड्रीम सवाल किसने लिखा है मतलब सॉरी किताब किसने लिखी है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन है जर्मेन ग्रियर, ऑप्शन बी सीगा नोया, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन डी एच ई बेट्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर सी। 9 पढ़ते हैं। द बैंक ऑफ जस्टिस इज। ये कहानी आई हैव अ ड्रीम से ही है। ये लाइन को पूरा करना है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन है बैंक, ऑप्शन बी हाईवे, ऑप्शन सी स्टैक्ड, ऑप्शन डी स्ट्रगल्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बैंक। पूछा हुआ सवाल है, 2-3 बार पूछा है सवाल। ये ऑप्शन नंबर ए बैंक। 9 पढ़ते हैं। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू। मतलब कि बर्ट्रैंड रसल कहाँ से संबंधित है, ये भी पूछा हुआ सवाल है ये। इसके ऑप्शन, ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के वो फिलोसफर थे, याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा हुआ सवाल है। 11वां सवाल है। बर्ट्रैंड रसल वाज ए ब्रिटिश। अभी मैंने बता दिया गलती से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फिलोसफर थे, ब्रिटिश फिलोसफर थे। आगे बढ़ते हैं भारत की तरफ। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटेन बाय। ये कहानी किसने लिखी है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किनके द्वारा लिखा हुआ है। इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए जर्मन ग्रेयर, ऑप्शन बी डीएल सेयर्स, ऑप्शन सी एच ई बेट्स, ऑप्शन डी बर्ट्रैंड रसल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बर्ट्रैंड रसल, ऑप्शन नंबर डी। 13 की तरफ बढ़ते हैं। फैंसी लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गोड्स। आपको ये बताना है कहाँ से ली गई है। तो आप लास्ट में देखेंगे तो गोड से ये इन्होंने हिंट्स दे दिया है। 2022 का प्रश्न है ये। गोड से हिंट्स दे तो आपको पता चल गया होगा कौन सी कहानी से है। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ फिर भी। ऑप्शन ए है द अर्थ, ऑप्शन बी है
मैरिज प्रपोजल, ऑप्शन सी है चाइल्ड इज बोर्न, ऑप्शन डी है द आर्टिस्ट। तो अगर आपने द आर्टिस्ट पढ़ा है मतलब सेबी वाला तो आपको पता होगा ये वहीं से ली गई है। आगे पढ़ते हैं 14 नंबर, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय, मतलब कि कितने फैक्टर द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। इसके ऑप्शन है टू चीफ फैक्टर्स, ऑप्शन बी थ्री चीफ फैक्टर, ऑप्शन सी फोर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पूछा हुआ सवाल है ये भी 2022 का। ऑप्शन नंबर ए टू चीफ फैक्टर्स। 15 की तरफ बढ़ते हैं, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ न्यूज़पेपर। इसके ऑप्शन नंबर ए मटेरियल, ऑप्शन बी न्यूज, ऑप्शन सी रेवेन्यू, ऑप्शन डी गॉसिप। अभी हाल फिलहाल में ये पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज द प्रेस। ये भी सवाल पूछा हुआ 2021 में ही पूछा हुआ सवाल है। इसके ऑप्शन है डॉक्टर, ऑप्शन बी ट्रेडर्स, ऑप्शन सी टीचर्स, या ऑप्शन डी पॉलिटिशियन। तो अगर आपने पढ़ा है हाउ फ्री इज द प्रेस, वो यहीं से पॉलिटिशियन के बारे में ये कहानी लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ। 17 नंबर सवाल है, द डैश एडवाइज बेंजी टू कीप हेन्स, मतलब किसने एडवाइस दिया कि बेंजी को हेन्स मतलब मुर्गियां पालनी चाहिए। इसके ऑप्शन है ग्रैंड पेरेंट्स, ऑप्शन बी सिस्टर, ऑप्शन सी टीचर, या ऑप्शन डी डॉक्टर। तो उसके डॉक्टर ने उसको सलाह दिया था कि उसको मतलब कि किसी चीज़ में फंसा दो, तो उन्होंने बोला कि वो मतलब कि मुर्गी में ही उनको पालने के लिए दे दिया जाए। आगे बढ़ते हैं 18 की तरफ, द बुक कम माई बिलव्ड हैज द, मतलब कि जो बुक है कम माई बिलव्ड वो किसके बारे में है, मतलब किसके बैकग्राउंड के बारे में है। इसके ऑप्शन है इंग्लिश बैकग्राउंड, ऑप्शन बी चाइनीज बैकग्राउंड, ऑप्शन सी अमेरिकन बैकग्राउंड, या ऑप्शन डी इंडियन बैकग्राउंड। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो इसमें पता है कि जो राइटर है वो इंडियन बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती थी, इसलिए वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन बैकग्राउंड। 19 पढ़ते हैं, पर्ल एस बक इज द राइटर ऑफ बुक लाइक, मतलब कि पर्ल एस बक द्वारा कौन सी किताब लिखी हुई है। इसके ऑप्शन सुने द वेस्टलैंड, ऑप्शन बी कम माई बिलव्ड, ऑप्शन सी मैकबेथ, ऑप्शन डी बॉम्बे बीवियर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी कम माई बिलव्ड, अभी मैंने ऊपर बताया। 20 पढ़ते हैं, द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज, लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था। इसके ऑप्शन है लीप, ऑप्शन बी गेस, ऑप्शन सी टॉमी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गेस, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड रुक जाइए, ऑप्शन नंबर बी गेस। 21 पढ़ते हैं, एंटन चेकोव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, तो वो बाय प्रोफेशन क्या थे। इसके ऑप्शन है टीचर, ऑप्शन बी सोल्जर, ऑप्शन सी मैनेजर, ऑप्शन डी डॉक्टर। ये भी बहुत बार 2 बार शायद पूछा है सवाल, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर पूछा हुआ सवाल है। आगे पढ़ते हैं, अ मैरिज प्रपोजल इज ए, मैरिज प्रपोजल क्या है। इसके ऑप्शन है ट्रेजेडी, ऑप्शन बी सटायर, ऑप्शन सी ट्रेजी कॉमेडी, ऑप्शन डी कॉमेडी। इसका 2 आंसर होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए हालांकि ट्रेजिड कॉमेडी, लेकिन कहीं कॉमेडी देता है तो आप दोनों याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी या डी दोनों रख सकते हैं। 23 पढ़ते हैं, लोमोव एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्समिडोज, मतलब कि लोमोव और किसके साथ मतलब कि ऑक्समिडोज की मतलब कि लिए लड़ रहा है। इसके ऑप्शन है नतालिया, ऑप्शन बी चुबुकोव, ऑप्शन सी सोमोव, या ऑप्शन डी नताशा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नतालिया के साथ वो लड़ा था, ऑप्शन नंबर ए। याद होगा कहानी आपको ये। 24 पढ़ते हैं, जॉन डन इज ए पोएट, मतलब कि जॉन डन कैसे पोएट है, ये भी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। इसके ऑप्शन अपने नेचर, ऑप्शन बी मेटाफिजिकल, ऑप्शन सी रोमांटिक, या ऑप्शन डी वॉर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मेटाफिजिकल, ये उनके परिचय में लिखा हुआ अगर आपने किताब पढ़ा हुआ तो। 25 की तरफ बढ़ते हैं, दैट दो लॉस्ट मी एज दो सेज इज फ्रॉम, ये जो जैसे तैसे लिखा होगा कभी भी आपको अगर ऐसे मिले जिसमें मी ऐसे लिखा हो जो थोड़ा सा गड़बड़ आपको इंग्लिश पढ़ने में लगे तो समझ जाइएगा कि वो लाइन लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। ऐसे क्योंकि लाइन से बहुत ज़्यादा आजकल पूछ रहा है कि लाइन कहाँ से ली गई है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, याद रखिएगा ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। आगे बढ़ते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, मतलब ये लाइन जो लिखी हुई है ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन बी ओड टू ऑटम, ऑप्शन सी एन एपिटाफ, ऑप्शन डी द सोल्जर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो, ये पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ, जॉन डन स्टडी लॉ एंड रीड, मतलब कि जॉन डन ने स्टडी कानून तो पढ़ा उसके साथ और क्या पढ़ा। इसके ऑप्शन है थियोलॉजी, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी फिलोसफी, ऑप्शन डी नॉवेल। ये आपकी किताब में इस चीज का मतलब कि
उल्लेख है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। 28 पढ़ते हैं, बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है, मैं किसको ये कह रहे हैं कि यकीन करो कि मैं सूरज से पहले लौट आऊंगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो से ये लाइन ली गई है इस कविता से। आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ। द लाइन आई नाउ 37 years ओल्ड इन ए परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मतलब ये लाइन जो लिखी हुई है आई नो से, ये लाइन कहाँ से ली गई है, ये भी सवाल आपका पूछा हुआ है। इसके ऑप्शन ए ओड टू ऑटम, ऑप्शन बी एन एपिटाफ, ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या ऑप्शन डी फायर हिम। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 30 की तरफ। हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास, मतलब कि लीव्स ऑफ ग्रास जो एक किताब है, ये किनके द्वारा लिखी गई है। इसके ऑप्शन है टी एस एलियट, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन, या ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 31 की तरफ। वॉल्ट विटमैन डैश पोएट, मतलब वॉल्ट विटमैन कैसे पोएट है, मतलब सॉरी कहाँ का पोएट है। इसके ऑप्शन है एन इंडियन भारतीय, अमेरिकन, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी ब्रिटिश, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन, ये अमेरिका के रहने वाले थे। आगे बढ़ रहे हैं 32 की तरह। होपिंग टू सीज नॉट टू टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम, ये 3 साल पूछा हुआ, 3 बार पूछा हुआ। इसके ऑप्शन सुने, बताओ कहाँ से लिए गए हैं। इसका ऑप्शन अपने स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो, ऑप्शन बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन सी द सोल्जर, या ऑप्शन डी फायर हिम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 33 की तरफ। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम, मतलब कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन ए फायर हिम, ऑप्शन बी ओ टू ऑटम, ऑप्शन सी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में टिक करता हूँ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 34 पढ़ते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम, ये लाइन में जो पूर्ति करना है, इसको भरना है। इसके ऑप्शन सुने ट्रॉल्स, ऑप्शन बी प्राम्स, ऑप्शन सी एंजल, या ऑप्शन डी ट्रिस्टेस। ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ही लाइन ली गई है। इसके सही आंसर ऑप्शन सी एंजल, मतलब कि एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, ये लाइन ली गई है। अगर आपने लाइन गौर से पढ़ा तो आपको याद होगा। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, तो भारत की जो सिविलाइजेशन को उसको क्या करना चाहती है। इसके ऑप्शन सुने मोरलिटी, ऑप्शन बी पार्शियलिटी, ऑप्शन सी मोरल बीइंग, ऑप्शन डी डिसऑनेस्टी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मोरल बीइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी 2 बार पूछा हुआ सवाल है। तो आज के जितने भी इंग्लिश वाले सवाल हो सकते थे इंपॉर्टेंट वाला, वो मैंने सभी खत्म कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा, क्योंकि मैं आपके एग्जाम तक ऐसे वीडियोस आपके लिए रोज लाता रहूँगा। और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका 35 में कितना सही हुआ, ताकि मुझे आपसे मतलब कि पता चल सके कि आपका 35 में कितना सही हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। धन्यवाद।